शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है कि लोग संग दिली में, अना में, जहनी मरीज़ होने की बिना पर किस तरीके से जो है इंतहाई सख्त इकदाम जो है वो उठा लेते हैं। ये वाक़या नवाबशाह में पेश आया है, जहाँ पर एक संगदिल माँ ने अपने दो लड़कों का जो है वो गला काट कर उन्हें मार डाला है। अब वाक़या असल में क्या है, ये इस हवाले से मैं आपको कुछ डिटेल इसकी शेयर करता हूँ। ये ख़ातून है, इनका नाम कोमल शेख बताया जाता है और ये रिहायशी है नवाब शाह थाना न्यू एयरपोर्ट के इलाके में। इसकी तकरीबन कुछ 6 साल कबल शादी हुई थी इम्तियाज़ शेख नामी लड़के के साथ, और ये जो लड़का है एक निजी बैंक में जॉब करता है, मुलाज़म है। अगर हम इनके घरेलू हालात की बात करें तो बैंक मुलाजम के जो हालात और वाक़यात और जो उसकी तनख्वाह होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कहीं गुर्बत का कोई अंसर बीच में किसी भी तरीके से शामिल नज़र आता हो। और इस खातून की शादी भी जो आज से 6 साल कबल बड़ी धूमधाम के साथ इसके वालिदैन ने की थी, और बड़े अच्छे अंदाज में इस शख्स ने भी उस टाइम अपना जो है पैसा वगैरह लगाया था। इसकी शादी हो गई कोमल के साथ, और कोमल से इसके फिर 2 लड़के हुए जिनकी उम्रें जो है तकरीबन 5 साल और 6 साल के दरमियान बताई जाती हैं। अब वाक़या कुछ इस तरह से रूनमा हुआ कि 2 रोज़ कबल जब इम्तियाज़ घर वापस आता है तो इसकी बीवी एक कॉर्नर में दुबक कर सुबक कर बैठी हुई थी, और हाथ में इसके जो है एक चाकू था। वो थोड़ा हैरान परेशान हुआ कि आखिर मामला है क्या। उसने जब कमरे में जाकर देखा तो देखता क्या है कि एक कमरे में एक उसका जो है लड़का वो मरा पड़ा हुआ है, और फिर दूसरे कमरे में जाता है तो दूसरा बच्चा भी जो है ना इसका इसी हालत में पाया जाता है, मुर्दा हालत में। ये एकदम परेशान हो गया। इसने अपनी बीवी से पूछा कि ये तुमने क्या हरकत की, तो वो फिर चुप करके बैठी रही और इसने कोई बात ना की। अब ये थाना न्यू एयरपोर्ट का इलाका है। बहरहाल 15 को इतला दी गई, 15 पे कॉल की गई, पुलिस वहाँ पर आ गई, और फिर पुलिस ने ख़ातून को आला कत्ल समेत बरामद जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। अब ख़ातून बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी। इसकी उम्र भी तकरीबन जो है वो कुछ 27-28 साल के करीब है ख़ातून की, और ये जो है वहाँ पर अपने घर में रिहाइश पजीर थी। शुरू में ये इतलात आई कि इस खातून ने गुर्बत की वजह से अपने इन दोनों लख्ते जिगर का जो है वो गला काट दिया, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी तहकीकात की तो उसे बात सामने आई कि ये जो मर्द है, इसका जो खाविंद है, वो तो एक निजी बैंक में एक अच्छी मुलाजमत कर रहा है, अच्छी तनख्वाह है, तो ये मुमकिन नहीं है कि गुर्बत का कोई अंसर बीच में शामिल हो। तो फिर एक चीज़ ये भी सामने आ रही थी कि शायद कोई जादू टूना तावीज़ या इस तरह के किसी मामले में जो है ये खातून कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है कि इसने उसी जादू टूने के चक्कर में अपने लख्ते जिगरों के साथ ये बेईमाना सलूक कर दिया। तो पुलिस ने इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की फौरी तौर पर, क्योंकि जो लाशें थी वो तो पुलिस ने तहवील में ले ली थी अपने, और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दोनों जो लख्ते जिगर थे इसके इम्तियाज़ के, वो खालिक हकीकी से जा मिले थे, और अब कोई एक सांस भी उनके अंदर बाकी नहीं रही थी कि हम कहें कि किसी भी तरीके से उनके बचने की कोई उम्मीद बाकी थी। इस संगदिल औरत ने जो है एक इंतहाई संगदिल काम करते बेईमाना तरीके से अपने इन दोनों लख्ते जिगरों को ख़ुद से अलहदा कर दिया था। अब पुलिस ने राइट लेफ़्ट से भी जब चेक करना शुरू किया, पूछा इसके मोहल्लेदारों से कि खातून का करैक्टर कैसा है, कहीं को तावीज़ गंडा है, जादू टूने में तो नहीं है इन्वॉल्व है। तो फिर एक बहुत बड़ा इंकिशाफ जो है वो लोगों के सामने हुआ कि जो है ये जो लोगों ने पुलिस को बताया कि खातून जो है 3-4 साल से कुछ ज़हनी मरीज़ भी थी। ये अक्सर व बेशतर चीज़ें भूल जाती है और अक्सर व बेशतर अजीब व गरीब हरकतें भी करती पाई गई है। शोर की आवाज़ भी इसके घर से अक्सर व बेशतर आया करती थी। तो फिर ये बात क्लियर हुई कि ये खातून जो है वो कुछ ज़हनी मरीज़ा है, और इसी ज़हनी मरीज़ा ने जो है ये हरकत कर डाली। घर के अंदर ये क्योंकि अकेली थी उस टाइम, और फिर पुलिस ने खैर इसे गिरफ़्तार कर लिया। इसके खाविन से भी जब पूछगिछ की गई तो उसका भी कहना था कि ये बिल्कुल ज़हनी मरीज़ा थी, दवाई ले रही थी, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना कोई ऐसा इंतहाई कदम उठा सकती है कि ये अपने ही लख्ते जिगरों को जो है ख़ुद से जुदा कर देगी। और इसमें उसने कहा जी मैं बिल्कुल उसको दवाई वगैरह लेकर दे रहा था, और मैं तो घर पर भी मौजूद नहीं था, मैं तो ड्यूटी पर गया हुआ था। जिस वक्त मैं घर आता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि ये एक कॉर्नर में बैठी हुई है और बड़ी सहमी हुई, डरी हुई थी।
और चुप करके बैठी हुई थी, आंखों में जो है इसके गालबन खून अभी भी उतरा हुआ था। तो थोड़ा सा मेरे लिए परेशानी का वो लम्हा था, और रोज़ाना की बुनियाद पर ही ऐसा होता था कि ऐसा कभी नहीं था कि मुझे कुछ इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ हो कि ये कुछ ऐसी हरकत कर सकती है। अगर हो सकती है मुझे अंदाज़ा होता तो मैं अपने जो है इन लखते जिगरों को इस संगदिल औरत के पास कभी भी ना छोड़ता। बहरहाल जब पुलिस इसको थाने ले गई, वहाँ पर भी इस खातून से जब पुलिस ने पूछगिछ शुरू की तो ये बिल्कुल ही चुप बैठी रही। इसने कुछ बात जो है वो नहीं की कि आखिर ये क्यों इसने हरकत की। काफ़ी देर जो है ये मामला चलता रहा। मुकदमा इसका पुलिस ने दर्ज कर लिया और फिर इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द ये मामला कर दिया गया। और उसके बाद जो एक नई स्टोरी सामने आई वो भी उससे ज़्यादा थोड़ी सी खौफनाक थी कि आखिर ये क्या नई बात सामने आ गई है कि आखिर इस खातून ने इतना संगदिल इकदाम इतनी छोटी सी हरकत के ऊपर जो वो कर दिया। और पुलिस भी हैरान परेशान थी। और फिर ये भी कंफर्म हो गया कि इसकी इस हरकत ने ये बात साबित भी की कि ये जो है वो कुछ ज़हनी मरीज़ है, क्योंकि एक आम इंसान ऐसी हरकत कभी भी नहीं करता। इंसान कोई भी कदम उठाने से पहले जो है बहुत सारी चीज़ों से मुतल्लिक सोचता भी है। और ये तो फिर उसके अपने ही लखते जिगर थे, उसने खुद इनको पैदा किया था, खुद इनको पाला था, पोसा था, बड़ा किया था, इनके लिए वो रातें जागी भी थी। लेकिन आखिर इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर इसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। और जब पुलिस ने मज़ीद इसको थोड़ा सा अपना रवायती भी अंदाज़ अपनाया तो फिर ये इसे अपनी चुप का रोज़ा जो है वो तोड़ा। और चुप का रोज़ा तोड़ कर फिर इसने वो बात बताई जो पुलिस वालों के लिए वाकई रोंगटे खड़े कर देनी थी। इसने ये पुलिस को अपना इब्तिदाई बयान दिया कि जनाब बिल्कुल मैंने ही इन अपने लखते जिगरों का जो है वो कत्ल किया है। और पुलिस ने पूछा भाई आपने क्यों किया है, तो इसने कहा जनाब ये शोर बहुत ज़्यादा करते थे, ये बहुत ज़्यादा आज शोर मचा रहे थे, घर में उधम मचाई हुई थी और मैं इनको मना कर रही थी, बाज नहीं आया, तो फिर मैंने इन दोनों को मार डाला। कितनी हैरानगी की बात है कि एक ऐसी हरकत इस खातून ने की जो ना करने वाली थी। घर में अगर बच्चों का शोर ना हो तो फिर वो घर नहीं होता, कि कब्रिस्तान ही मैं तो उसे कहूँगा, क्योंकि घर बनते ही जो है इन मासूमों से हैं और इन्हीं की जो है वो खेल कूद उदम शोर शराबा जो है वो इस घर को, किसी भी घर को रौनक बख्शता है। ये तो आप उन लोगों से पूछे जिनको अल्लाह ने बे औलाद रखा है, उनके पास औलाद नहीं, वो तरसते हैं औलाद की आवाज़ सुनने को, उनके अटखेलियाँ करने को, उनका शोर सुनने को, उनकी मस्तियाँ देखने को। लेकिन इस बदबख्त औरत ने अपने ही घर को जो है वो उजाड़ दिया। और उसके बाद ये खातून अभी तक जो है पुलिस की तहवील में। अच्छा, इसमें एक और अहम बात ये सामने आई कि जो इसका खावंद है उसका ये कहना था कि मैं अल्लाह के नाम पर अपनी बीवी को माफ़ करता हूँ, मुझे कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाना। ताहम ये एक वाक़या ऐसा है, कत्ल का मुकदमा था, कत्ल का वाक़या था, तो मुमकिन नहीं था कि पुलिस इसको इसी तरह जाने दे। ये आगे जाकर ट्रायल में और चीज़ों में फिर जो है इसकी माफ़ी हो सकती है। फौरी तौर पर तो पुलिस इससे आंखें बंद नहीं कर सकती थी। तो पुलिस ने फिर अपनी मुद्दत में इस खातून के ख़िलाफ़ जो है ये मुकदमा दर्ज कर लिया और इसको हवालात में बंद कर दिया। बच्चों की लाशें जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई थी और अब तो उनकी तदफीन भी खैर हो चुकी हुई है। लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हमें फिर मैं कहूँगा कि आज से पहले जो है अक्सर बेशतर ये ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिसके अंदर ये बातें सामने आई कि कहीं किसी ने जादू टूने की वजह से ऐसी हरकत की है, या किसी ने तैश में आकर नहर में छलांग लगा दी अपने औलाद के साथ, या फिर उसने उनको इस तरह मार दिया को चाय में या खाने में जहरीली गोलियां दे के। लेकिन ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो नवाबशाह के इलाके में पेश आया और इसमें खातून मुलव्वस थी, कोई मर्द मुलव्वस नहीं पाया गया। बहरहाल अल्लाह पाक उन को जो है जन्नत फिरदौस पे जगह अता फरमाए। और दूसरे ये कि अब फ़िलहाल जो है इसका खावंद इसको परसू नहीं करना चाहता, ज़ाहिर सी बात है, उससे वो कहता है कि मैंने इसको माफ़ कर दिया। तो जब आगे बयानात होंगे तो फिर इसकी ज़मानत भी हो जाएगी और ये खातून जल्द बाहर भी आ जाएगी। बहरहाल ये एक स्टोरी थी ऐसी खौफनाक जो आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी थी। आइंदा दोबारा किसी और स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।